वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भारत के सभी राष्ट्रीय चिन्हों की, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या है, कहाँ से ले गए हैं और कब से, आजाद भारत होने के बाद कब से राष्ट्रीय चिन्ह को किस समय लागू किया गया है और किस चिन्ह को कहाँ से लिया गया है। तो आइए जानते हैं। वीडियो पूरा देखने का तो समझ में आएगा और ध्यान में भी रहेगा तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और भारत की पूरी जो व्यवस्था है क्या क्या लगा रखा है, कैलेंडर कौन सा है, पक्षी कौन सा है, पशु कौन सा है, शख्सवत कौन सा है और जनगण गण क्या है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, समझ में आए कमेंट करें, आगे शेयर करें और लोगों को जानकारी दें। तो शुरू करते हैं। ये भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, ये अशोक चक्र के को 26 जनवरी 1950 को सारनाथ से लिया गया था। इसमें एक गोलाकार स्तंभ है जिसकी पीठ पर 4 शेर है। एक गोलाकार स्तंभ है जिसकी पीठ पर 4 शेर है और चारों दिशाओं में 4 शेर खड़े हैं और एक घंटी के आकार में एक कमल भी बना हुआ है। उस कमल के ऊपर ये खड़े हैं, एक तरफ से दिखता है वो आपको। उसके नीचे एक हाथी और एक बैल, ये भी एक धर्म का प्रतीक है। विडंबना ये है कि शेर सुरक्षित है, हाथी भी सुरक्षित है, लेकिन बैल नहीं। जो भगवान शिव का नंदीश्वर है, जो राष्ट्रीय भारत सरकार का चिन्ह है, एक पहचान है, नंदी बैल नीचे छपा हुआ, वो सुरक्षित नहीं है। गाय काटी जा रही है, इस पर कोई विचार नहीं करता। गाय काटी जा रही है, मारी जा रही, खरीदी जा रही, बेची जा रही, सरकारें आ रही जा रही, वादे कर रही, लेकिन कोई इस पर विचार करता ही नहीं। तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। जो भारत की सरकार की जो छाप है, भारत की पहचान है, उस पर भी उस नंदीश्वर का चिन्ह है। उस पर एक 24 चक्रों की आकृति बनी हुई है और एक चक्र भी है जो समय और धर्म को दर्शाता है। और उस पर नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते मतलब अंत में सत्य की ही जीत होती है। आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब समय आता है तब सत्य की ही जीत होती है। तो आइए जानते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन, जबकि ये होना चाहिए वंदे मातरम। ये सरकारों ने अलग अलग कर रखा है, तो ये भी सुधार करना चाहिए, जबकि वंदे मातरम होना चाहिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर और राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम। कोई पूछ रहे राष्ट्रीय फल क्या है, तो फलों का राजा आम राष्ट्रीय फल है। और राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय नदी कोई पूछ रहे, कोई प्रश्न आ जाए तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। राष्ट्रीय पंचांग शक कैलेंडर, शक कैलेंडर जो चैत्र माह से चलता है, चैत्र से फागुन तक रहता है, ये बिल्कुल शक कैलेंडर है। और राष्ट्रीय चिन्ह जो लिया गया है, मैंने बताया आपको, सारनाथ के अशोक स्तंभ की अनुकृति जिसमें सिंह व धर्म चक्र की आकृति बनी हुई है। राष्ट्रीय मुद्रा भारत का रुपया। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, भारत का मुद्रा। राष्ट्रीय विरासत जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, क्या है, गंगा डॉल्फिन। और आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। और राष्ट्रीय प्रतिज्ञा क्या है, भारत मेरा देश है। भारत मेरा देश है और अखंड भारत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भारत की प्रतिज्ञा इसमें लिखा हुआ है। और राष्ट्रीय संदेश क्या है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, पर मानता कोई नहीं है, बस वो लिख दिया शब्दों में सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय भाषा हिंदी, परंतु सरकारी कार्यों में इंग्लिश और हिंदी दोनों का उपयोग किया जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय कैलेंडर मैंने आपको शख्सवत बताया, जिसका महीना चैत्र से फाल्गुन तक, चैत्र से शुरू होता है, फाल्गुन पर खत्म होता है। और राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और राष्ट्रपति से लगा के पूरा मंत्रिमंडल में आपको आगे बताऊंगा। तो क्या ये है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो आपको जानना चाहिए। यह भाग 1 है और 2 भाग में जानने के, भाग 2 जानने के लिए जरूर मेरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, लोगों को जानकारी दें। बस मैं यही बताना चाहता हूँ, हर आदमी को अपने देश के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल, कि ये कानून क्या है और ये कानून अपने लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है,
तो इसी के साथ जय श्री राम। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे अच्छा लगे शेयर करना, कमेंट करना। जय श्री राम।